भगवान बुद्ध का एक चचेरा भाई था देवदत्त। वह भगवान बुद्ध से गहरी ईर्ष्या करता था। उसकी हमेशा यह कोशिश रही कि कब उसे मौका मिले और कब वह तथागत की हत्या कर दे। कहा जाता है कि जब बुद्ध पहाड़ी के निकट वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे तो देवदत्त ने उन पर एक बड़ी सी चट्टान लुढ़का दी। पूरी संभावना थी कि बुद्ध कुचल जाते, लेकिन आश्चर्य ने जाने कैसे चट्टान ने अपनी राह बदल दी और तथागत साफ बच गए। किसी ने पूछा, भगवान यह आश्चर्य कैसे घटित हुआ? तब उत्तर में बुद्ध ने कहा, चट्टान ज़्यादा संवेदनशील है। देवदत्त से चट्टान ने अपना मार्ग बदल दिया। इस कथा को सुनाकर गुरुदेव ने कहा, यदि योगी के हृदय में अहिंसा सुप्रतिष्ठित हो तो उसके सानिध्य में प्राणी अपने प्राकृतिक वैर का त्याग कर देते हैं, जैसे कि सर्प एवं नेवला। किंतु मनुष्य में तो प्राकृतिक वैर है ही नहीं, उसका वैर तो विकृतियों से उपजा है। इसलिए यदि उसका यह वैर जटिल व गहन हो गया तो वातावरण व प्रकृति की सहज प्रेरणाएं उसे प्रेरित नहीं कर पाती। इसलिए सर्वथा निर्भय रहने वाले ईशा महिष एवं सुकरात प्रकृति एवं प्राणियों के द्वारा नहीं बल्कि विकृत मनुष्यों के द्वारा मारे गए। इतना कहकर परम पूज्य गुरुदेव थोड़ा चुप रहे, फिर बोले, मेरे ऊपर हमले के कुछ और कारण भी है। हिमालय में मेरी साधना जहाँ समता के शिखर पर योगारूढ़ थी, वहीं यहाँ मैं आसुरी शक्तियों से संघर्षरत हूँ। मेरे शरीर के घाव वास्तव में किसी मनुष्य द्वारा दिए गए नहीं हैं, बल्कि असुरता के साथ होने वाले महासंग्राम के चिन्ह हैं। तथा यही है कि सत्य की दृष्टि से महर्षि पतंजलि अपने सूत्र में पूर्णतः सत्य है। यदि योगी अहिंसा में संपूर्णतः प्रतिष्ठित हो तो उसके आसपास निर्भीड़ता व्याप्त हो जाती है, जैसे कि हिमालय में मेरे साथ हुआ। परंतु इस अवस्था से किसी भी कारण थोड़ा सा भी हटने पर वैसा नहीं रह जाता। सत्य में प्रतिष्ठित महायोगी। अंतरयात्रा विज्ञान के सभी सूत्र व्यवहारिक एवं प्रायोगिक हैं। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे प्रयोग करने पर खरा, सच्चा एवं प्रमाणिक न पाया जाए। इन्हें दीर्घ काल तक नियमित निरंतर प्रयोगों के निष्कर्ष के रूप में कहा गया है कि आज के जमाने में भी न केवल इन प्रयोगों को दोहराया तिहराया एवं बार बार किया जा सकता है, बल्कि इस प्रयोग विधि को सही ढंग से कर सूत्रों में बताए गए निष्कर्ष को भी फिर अनुभव किया जा सकता है। इन प्रयोगों के लगातार करते रहने से चिंतन, चरित्र, व्यवहार प्रभावित होने के साथ जीवन की घटनाएं भी परिवर्तित व प्रभावित होती हैं। योग कथा की पिछली कड़ी में अहिंसा के मर्म को बताया गया था। इसके अगले क्रम में महर्षि सत्य के अंतर्मर्म को उद्घाटित, उपदेशित एवं सूत्रबद्ध करते हैं। महर्षि पतंजलि के प्रत्येक सूत्र की भांति यह सूत्र भी स्थूल के घटनाक्रमों व सूक्ष्म ऊर्जा की प्रवाह के बीच में सघन संबंध स्थापित करता है। योग का प्रत्येक अनुभवी साधक जानता है कि जीवन की प्रत्येक छोटी बड़ी घटना सूक्ष्म प्रकृति के ऊर्जा प्रवाहों की कोख से ही जन्मती है। यदि इस सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह के चक्र में परिवर्तन किया जाए तो सामान्य जीवन की हर छोटी बड़ी घटना भी अपना रूप बदल देगी। आम सांसारिक जीवन यापन करने वाले भले ही इसे विवाद या बहस का विषय बना ले, परंतु योग पथ के साधकों व सिद्धों के लिए यह नित्य अनुभव की वस्तु है। वे इसी विधि से स्वयं के पास आने वालों के जीवन से अशुभ घटनाक्रमों को हटाते, मिटाते अथवा उनका रूप बदलते हैं। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में नित्य ही ऐसे दृश्य देखने को मिला करते थे। जहाँ तक सत्य की बात है तो सत्य को ऋषियों, संतों एवं सिद्धों ने परम तप कहा है। इस प्रसंग में गुरुदेव का कहना था कि सत्य केवल घटनाक्रम का यथार्थ ब्यौरा नहीं है, इसके साथ सद आशय की संवेदनशील एवं कोमल भावनाएं भी जुड़ी हैं। इस वजह से परम पूज्य गुरुदेव अपनी वार्ताओं और लेखनी में सदाशयता को सत्य का परिचय मानते हैं। शुभ भावनाओं के साथ जो व्यक्ति सत्य को अपना व्यवहार, विचार एवं भावनाओं में प्रतिष्ठित करता है, वह इस क्रमिक अभ्यास से स्वयं सत्य संकल्प रूप परमेश्वर में प्रतिष्ठित पा जाता है। ऐसी स्थिति में उसकी सत्य वाणी, उसका सत्य संकल्प स्वयं ही क्रियाफल का आश्रय हो जाता है। उसकी कही हुई वाणी, उसके द्वारा लिए गए संकल्प कभी भी मिथ्या नहीं होते, क्योंकि उसकी चिंतन, चेतना, भाव प्रवाह सीधे परमेश्वर के परम ऊर्जा प्रवाह से जुड़े रहते हैं। वहीं उसकी सत्य वाणी एवं सत्य संकल्प से प्रभावित होता है। यह विचार प्रसंग की एक बड़ी मार्मिक स्मृति को कुरेदता है। यह स्मृति बड़ी ही पुरानी है। इसी साल एक दिवस मध्याह्न बेला में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के पास जाना हुआ।
उनके मनो आकाश में सदा ही नवीन कल्पनाओं के सितारे टिमटिमाते रहते थे। सदा ही उनके अंतरिक्ष में नवीन योजनाओं के सूर्य और चंद्र उदित होते रहा करते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जाते ही उन्होंने अपनी योजना कह डाली। यह योजना दीप यज्ञों की थी। इसी के साथ ही उन्होंने शांति कुंज के आधिकारिक कार्यालय में पैड में परिवर्तन किया था। उस समय के पहले शांति कुंज के पैड पर लिखा रहता था वंदे मातरम। उन्होंने 10 दिन निर्देश दिया कि आदि शक्ति माता गायत्री अब से युग शक्ति 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का रूप ले रही हैं। इसलिए कार्यालय एवं सभी पन्नों को लिखने वाले पैड पर लिखा जाए 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। सुनने वाले को राइटिंग पैड में परिवर्तन तो कोई विशेष बात न लगी, परंतु हवन कुंड वाले यज्ञों के स्थान पर दीप यज्ञ कराए गए। कुछ विचित्र सा लगा। यह विचित्रता तब और बढ़ गई जब यह निर्धारित किया गया कि भविष्य में ये दीप यज्ञ 1 लाख वेदी वाले होंगे। उनकी बातों को सुन रहे इस शिष्य ने प्रश्न किया, जब सामान्य जन की रुचि भव्य कर्मकांड में है, तब ऐसे में क्या ये संक्षिप्त कर्मकांड वाले दीप यज्ञ सफल होंगे? उत्तर में वह हल्के से मुस्कुराए और बोले, दीप यज्ञ अवश्य सफल होंगे। कैसे? पूछने वाले ने एक शब्द कहा, क्योंकि यह मैंने कहा है। उत्तर में उन्होंने यह संक्षिप्त वाक्य कहा, क्या आपके कहने भर से सब कुछ हो जाएगा? आश्चर्य मिश्रित इस प्रश्न पर उन्होंने कहा, बेटा, इन दिनों में कुछ करता थोड़े ही हूँ, बस सोचता और बोलता हूँ। मेरा सोचना और बोलना तुम लोगों से अलग है। मेरी वाणी में सत्य प्रतिष्ठित है और मैं सत्य को में प्रतिष्ठित हूँ, और जो सत्य बोलता है सत्य में प्रतिष्ठित होता है। उसकी वाणी से जो कुछ भी बोला जाता है सत्य हो जाता है। बिना कुछ किए ही उसकी वाणी क्रियाफल का आश्रय बन जाती है। उनकी बातों को सुनने वाले को महर्षि पतंजलि का यह सूत्र उसी तरह से स्मरण हो आया जैसे कि आज इस सूत्र को पढ़कर उनकी कई बातें स्मरण हो आईं। उनके वाणी को सत्य में परिणित हुए अनेकों ने आश्चर्यचकित ही देखा। सभी ने निहारा कि लाखों वेदी वाले दीप यज्ञ किस तरह से सफल और सार्थक हुए। अस्ते व्रत से साधक कभी डिगे नहीं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। इसमें प्रेरणा पंड्या जी ने लिखा है कि अंतर यात्रा का विज्ञान अंतः प्रकृति को परिष्कृत करता है। यदि योग साधक अंतर यात्रा विज्ञान की प्रक्रियाओं व प्रयोगों को नियमित, निरंतर व दीर्घ काल तक करते रह सके तो इसके परिणाम अवश्य ही उन्हें चमत्कृत कर देंगे। उन्हें यह अनुभव हो जाएगा कि उनकी अंतर चेतना विविध कषायों, कलमशों, कुविचारों एवं कुकर्मों के सभी दुष्प्रभावों से मुक्त हो रही है। इस परिशोधन में उनमें एक अलौकिक आलोक का अवतरण होगा, जिसके प्रभाव से न केवल यह स्वयं को बल्कि बाहरी प्रकृति एवं परिस्थिति की सूक्ष्मताओं को निहार सकेंगे। योगियों का अनुभव कहता है कि अंतः प्रकृति एवं बाह्य प्रकृति कहीं गहरे में एक दूसरे से जुड़े हैं। भले ही बाहरी तौर पर जुड़ाव न दिखे और न समझ में आए, परंतु सच यही है कि जैसे जैसे साधक की अंतः प्रकृति का परिशोधन होता है, वह इस आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति करने लगता है। सत्य यदि योगी में प्रगाढ़ता से प्रतिष्ठित हो गया है तो उसकी वाणी मंत्र में हो जाती है। उसका वचन कभी अन्यथा नहीं होता। इसलिए अध्यात्म विद्या के मर्मज्ञों ने योग साधना के लिए मौन रहने और सद्विचारों का मनन करते रहने का निर्देश दिया है। सत्य की ही भांति अस्त्य को भी अपनी विशिष्ट सामर्थ्य एवं इस सामर्थ्य का खुलासा महर्षि ने अपने अगले सूत्र में किया है। जब योगी सुनिश्चित रूप से आस्ते में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब उसके सामने प्रकृति की संपूर्ण से समृद्धियां स्वतः प्रकट हो जाती हैं। योग ऋषि पतंजलि का यह सूत्र सर्वथा अनूठा है। इस सूत्र में उन्होंने इस सच को प्रकट किया है कि यदि योग साधक अपने स्वयं का परिशोधन कर ले तो समूची सृष्टि और सृष्टि जननी आदि माता प्रकृति उसे सर्वथा प्रमाणिक मान लेती है। स्वयं का परिशोधन यदि सम्यक रीति से चल रहा है तो इसकी खबर अपने आप ही समूची सृष्टि में तरंगित हो जाती है और इसके साथ आने लगते हैं। इसके तदनुरूप परिणाम युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव अपनी आध्यात्मिक वार्ताओं में वाराणसी में रहने वाले गृहस्थ साधक श्री शिवराम किंकर की कथा सुनाया करते थे। श्री शिवराम किंकर अपनी धर्मपरायण पत्नी के साथ वाराणसी रहकर साधना कर रहे थे।
श्री शिवराम किंकर अपनी धर्मपरायण पत्नी के साथ वाराणसी में रहकर साधना कर रहे थे। अध्ययन, अध्यापन और कठिन तप साधना यही उनके जीवन था। आजीविका के लिए वह अयाचित व्रत पर निर्भर थे, अर्थात किसी से कुछ भी न मांगना उनका नियम था। उनके छात्र और इन छात्रों के अभिभावक उन्हें जो भी बिना मांगे दे देते थे उसी से उनकी आजीविका चलती थी। सामान्य क्रम में जब सब कुछ ठीक चला करता था, परंतु एक समय ऐसा भी आया जब कई महीने तक किसी ने कुछ भी न दिया। इसका परिणाम इन पति पत्नी को कई दिनों तक भूखे रहना पड़ा। जिन दिनों ये भूखे रह रहे थे उन्हीं दिनों एक नाथ पंथी साधु ने इनके द्वार पर आकर भिक्षा की याचना की। साधु को कुछ न दे पाने की व्यवस्था लिए उनकी पत्नी द्वार पर आई। द्वार पर खड़े उस साधु ने बिना कुछ कहे ही सब कुछ जान लिया और बोला, चिंतित न हो माता, मैं तुम्हारे घर को धन से भर दूंगा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी झोली से अंजन की एक डिबिया निकाली व अपनी दोनों आंखों में अंजन लगा लिया। इसी के साथ उस साधु ने उन्हें भी अंजन लगाने का निर्देश दिया। पति परायणा पत्नी ने पति से आज्ञा लेनी चाहिए। उत्तर में शिवराम किंकर हंसकर बोले, चलो यह भी करके देख लो। पति का अनुमोदन पाकर उन्होंने वह अंजन अपनी आंखों में लगा लिया। आश्चर्य इसी के साथ धरती के नीचे का धन स्पष्ट दिखने लगा। इसी क्रम में उन्होंने देखा उनके आंगन के बीचों बीच स्वर्ण मुद्राओं से भरा स्वर्ण कलश केवल 2 फीट की गहराई में है। द्वार पर खड़े उस साधु ने कहा, माँ तुम इसे खोद कर निकाल लो। साधु के कथन के साथ ही उन्होंने खुदाई भी शुरू कर दी, पर तब वह भारी अचरज में पड़ गई जब 2 फीट खोद लेने पर स्वर्ण कलश पुनः 2 फीट की गहराई में चला गया। बार बार 2 फीट खुदाई और बार बार कलश के 2 फीट पुनः गहरे हो जाने का क्रम चलता रहा। इस खेल को देखकर वह शिवराम किंकर हंस रहे थे। वह साधु भी हैरान था। इन्हें हंसते देखा तो वह परेशान हो गया। अपनी पत्नी और उस साधु को परेशान होते हुए देख उन्होंने कहा, गुरु की कृपा से मिली हुई सिद्धि हो या फिर अस्ते व्रत का सत्परिणाम, इससे केवल प्रकृति की दुर्लभ निधियों को देखा जा सकता है। उनकी प्राप्ति तो शुभ कर्मों के परिणाम पर निर्भर है। यह तो स्वर्ण कलश तुम लोग मेरे घर के आंगन में गड़ा हुआ देख रहे हो, यह मेरे भाग्य का नहीं है। इसको पाने की कोशिश तो एक प्रकार की चोरी है, जिसकी अनुमति प्रकृति तुम्हें नहीं दे रही है। श्री शिवराम किंकर के कथन को उनकी धर्म पत्नी और साधु दोनों ही सुन रहे थे। इन दोनों को अपनी भूल का एहसास हो रहा था, लेकिन पत्नी के चेहरे पर अभी भी व्यवस्था थी, जिसको दूर करते हुए उन्होंने कहा, परेशान मत हो देवी, परमेश्वर परम करुणामय है। उनके द्वारा प्रेरित होकर मेरे एक छात्र ने 50 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा है। उनके इतना कहते ही सचमुच एक पोस्टमैन ने आकर उन्हें 50 रुपये का मनी ऑर्डर दे दिया, जिसे प्राप्त कर उनकी पत्नी ने कहा, इस धन से तुम भोजन और साधु सेवा दोनों की तैयारी करो। फिर वह दोनों को समझाते हुए बोले, हमें कभी भी अपने अस्ते व्रत से डिगना नहीं चाहिए। जय गुरुदेव, जय गायत्री।